केंद्र सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में देश के 116 शहरों में मोदी फेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत जमशेदपुर के एग्रीको मैदान में 2 जून से लेकर 4 जून तक इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसका विधिवत उद्घाटन जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने किया। आपको बता दें कि इस फेस्ट का आयोजन केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा आम जनमानस तक केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंच सके तथा समाज के अंतिम व्यक्ति को भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। जमशेदपुर में 2 जून से लेकर 4 जून तक चलने वाले इस आयोजन में केंद्र सरकार की योजना, चाहे वो डिजिटल इंडिया हो या उज्ज्वला योजना या फिर चाहे किसानों के लिए योजनाएं हो, हर प्रकार की योजनाओं की विस्तृत जानकारी, साथ ही साथ कैसे इससे आम जनता जुड़ सके, उसकी भी जानकारी इस फेस्ट में उपलब्ध कराई जा रही है। इसके उद्घाटन समारोह में जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो, जिले के उपायुक्त अमित कुमार, भाजपा जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार तथा विधायक प्रतिनिधि पवन अग्रवाल उपस्थित थे। देश में एनडीए सरकार की भाई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 3 साल पूरा होने के जो 3 साल के दरमियान जो सरकार ने धरातल में काम लाने का काम किया, मोदी फेस्ट के मार्फत से लोगों को संदेश देने का काम किया। स्वच्छ भारत मिशन से लेकर उज्ज्वला योजना, कौशल विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे बहुत महत्वपूर्ण और भी जो योजना है जिसके बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं है और इनका माध्यम से सिर्फ नहीं जमशेदपुर नहीं, देश के हर कोने में इस तरह मोदी फेस्ट लगाकर लोगों को मोदी सरकार की उपलब्धता का बताने के लिए इस तरह का कैंप के माध्यम से लोगों को जागरूकता करना। बहुत सारे लोग हैं, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, उसके बाद डिजिटल इंडिया, ये जो इनके माध्यम से आया है, आज इसको लोगों को जानने की आवश्यकता है। साथ साथ इसको कैसे लोग अपनाएं, उसको भी पूरा करने के लिए इस तरह का शिविर लगा के बहुत सारे लोगों को जानकारी देना है। जमशेदपुर जिला परिषद कार्यालय सभागार में जिले के सीडीपीओ तथा आंगनबाड़ी सेविकाओं व पंचायत प्रतिनिधियों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसके तहत बरसात से पहले ग्रामीण इलाकों के बच्चों के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए कई तैयारियों पर चर्चा की गई। इस बैठक में जिला सिविल सर्जन एसके झा तथा डायरेक्टर एनआरईपी रंजना मिश्रा के साथ सभी सीडीपीओ उपस्थित थे। वहीं इस बैठक में आंगनबाड़ी सेविकाओं तथा पंचायत प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। बैठक में स्वास्थ्य मुख्य मुद्दा रहा। सिविल सर्जन ने सभी को निर्देश दिया कि बरसात के दिनों में डायरिया के मद्देनजर सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में दवाई तथा ओआरएस का भरपूर मात्रा में स्टॉक किया जाए और सही समय पर सभी का इलाज भी सुनिश्चित किया जाए। वहीं एनआरईपी के डायरेक्टर रंजना मिश्रा ने भी स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए सभी को कई दिशा निर्देश जारी किया। सभी लोग जानते हैं, आंगनबाड़ी सेविका भी जानती है, सहायिका सब जानती है। तो ओआरएस के लिए हम लोग जब सरिया लोगों के साथ मीटिंग किए थे, उन लोगों को बताया गया, निर्देश दिया गया कि सभी अपने अपने डीएचएनडी साइट जहाँ है, जहाँ पर होता है, उसके नजदीक एक कॉर्नर रखें जहाँ पानी रहेगा ढक के और ओआरएस का पैकेट रहेगा, लोगों को बताना है। इसमें डीपीसी से जो हमको खबर आया है कि 1470 जगहों में ऑलरेडी वो भरा का इंतजाम करके कर दिया गया है। और जगहों पर जैसे आंगनबाड़ी सेंटर पर भी आप करना चाहते हैं, वहाँ भी कर सकते हैं। करना ये है कि एक कॉर्नर में खास करके अभी 1-1.5 महीना तक पानी साफ रख देना है, उसको ढक के रखना है और कोई पानी निकालने के लिए चाहिए जिससे हाथ से अंदर भी नहीं लगे, पानी निकाल के और उसमें ओआरएस घोल के पिलाना है। आम लोगों को जब जरूरत पड़ती है तब देना है। नियम से बच्चों को 1 पैकेट प्रति बच्चा देना है और जिसको डायरिया हो गया आंगनबाड़ी वाइज सब सुपरवाइजर अब ध्यान देंगे कि ये इंडिकेटर्स हम लोग को मेंटेन करना है। वीकली करोगे और यहाँ पर फोर्टनाइटली उसका रिपोर्ट देना है। वीकली क्या रिपोर्ट करना है? एक तो होगा परियोजना का नाम, दूसरा कौन सा सेक्टर में वो आंगनबाड़ी पड़ता है और आंगनबाड़ी केंद्र का नाम। ये हर सुपरवाइजर को करना है।
आदितपुर से गमरिया के बीच बन रहे रेलवे के 3rd लाइन ट्रैक का परिचालन 10 दिनों के भीतर शुरू हो जाएगा। दिल्ली से आए चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी सुदर्शन नायक ने आज इस 3rd लाइन का निरीक्षण किया। आदितपुर से गमरिया के बीच रेलवे का 3rd लाइन बनाया जा रहा है। इस 3rd लाइन का काम भी पूरा हो चुका है। आज दिल्ली से आए चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी सुदर्शन नायक ने इस लाइन का निरीक्षण किया। इस दौरान साउथ ईस्टर्न रेलवे के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। चीफ कमिश्नर ने रेलवे के पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिया तथा जो भी खामियां उजागर हुई उसे जल्द से जल्द पाट लेने का निर्देश भी जारी किया। आपको बता दें कि 10 दिनों के अंदर ही 3rd लाइन को खोल दिया जाना है। इसके लिए जरूरी तैयारियां अंतिम चरण में है। चीफ कमिश्नर ने 3rd लाइन को जल्द से जल्द खोलने के लिए हरी झंडी भी दे दी है। इसके तहत जो भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से अध्ययन था उन्होंने उसे पूरी कर लेने की बातें कही। 10 दिन हो जाएगा। ट्रायल तो अभी करके आए हम। जी जी सर, कैसा सब कुछ ओके? नहीं, मोस्टली ओके, ठीक है लाइन, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बात तो सेफ्टी पूरे कमीशनिंग करने में टाइम लगेगा, 7-10 दिन लगेगा। रेलवे सेफ्टी का सारे जो हमारे क्राइटेरिया होते हैं वो लाइन में फुलफिल किया गया है, उसमें कोई खामियां नहीं है। और बाकी अभी खाली कमीशनिंग का काम होगा, वो 7 दिन लगता है रेलवे को। यहाँ के भी सिग्नलिंग थोड़ा चेंज होंगे, गमरिया में भी सिग्नलिंग चेंज होंगे, रास्ते में ऑटोमेटिक सिग्नलिंग भी है, लेवल क्रॉसिंग है, वो कमीशन हो जाएगा। इस्लाम धर्मावलंबियों के चल रहे पाक महीने रमजान के पहले जुम्मे की नमाज जमशेदपुर के विभिन्न मस्जिदों में आज अता की गई। इससे पहले मस्जिदों में मौलाना ने फितरा ज़कात के बारे में बताया। तकरीर में बताया गया कि कहां और किस औकात वाले को फितरा ज़कात देना है। तकरीर के बाद 2 रकात जुम्मे की नमाज अता की गई। उसके बाद लोगों ने सामूहिक दुआ कर शहर में अमनो चैन और देश की तरक्की की कामना की। सभी मस्जिदों में तय समय के अनुसार रोजेदारों ने सामूहिक रूप से पहले जुम्मे की नमाज अदा की। अल्लाह की इबादत में हजारों रोजेदार आज शामिल हुए। जिले के शहरी क्षेत्रों के सभी ट्रैफिक थाना तथा पूरा ट्रैफिक सिस्टम अब कैशलेस हो गया है। जमशेदपुर शहरी ट्रैफिक व्यवस्था के लिए कुल 25 कैशलेस कार्ड मशीन उपलब्ध करा दिए गए हैं। ये सभी मशीनें स्टेट बैंक की ओर से दी गई है। जमशेदपुर जिले के शहरी इलाकों में अब वाहन से जुड़े कागजातों के फाइन कैशलेस माध्यम से जमा होंगे और इसके लिए जिला ट्रैफिक की तरफ से शहर के लगभग हर थानों में कैशलेस कार्ड मशीन उपलब्ध करा दिए गए हैं। जिला ट्रैफिक विभाग ने SBI बैंक से इन मशीनों को लिया है और कुल 25 मशीनें शहर के ट्रैफिक विभाग को दे दी गई है, जिसके माध्यम से अब सभी फाइन का भुगतान कैशलेस माध्यम से होगा। वहीं राज्य में फिल वक्त सबसे ज्यादा ट्रैफिक रेवेन्यू देने वाला शहर भी जमशेदपुर बन गया है। पिछले दिनों ट्रैफिक विभाग ने 31 लाख से ज्यादा का रेवेन्यू राज्य सरकार को दिया है। जमशेदपुर यातायात पुलिस के द्वारा अभी चलाया गया विशेष अभियान में जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिला में कुल मई महीने में कुल 31,14,820 रुपये की वसूली की गई। सबसे बड़ा राशि की वसूली की गई है। बहुत पहले से हम लोग के पास पॉस मशीन था और हम लोग उससे पॉस के माध्यम से जुर्माने की राशि वसूल रहे थे। आज भी हम लोग कुछ मशीन बांटे हैं। अब पूरे जमशेदपुर यातायात पुलिस के पास टोटल 25 पॉस मशीन है। सभी थानों को 5% मशीन मुहैया करा दिया गया है। हम लोग का स्टेट बैंक बिष्टुपुर मेन ब्रांच से है, वही मेरा पैसा जमा होता है। पूर्वी सिंहभूम जिले में ग्रामीण SP के रूप में प्रभात कुमार ने अपना योगदान दिया है। इससे पहले वे बागमारा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रह चुके हैं।
पूर्वी सिंहभूम जिले में ग्रामीण एसपी के रूप में बागमारा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रह चुके प्रभात कुमार ने अपना योगदान दिया है। पदभार संभालने के बाद उन्होंने एमजी न्यूज से बातचीत के क्रम में कहा कि जमशेदपुर शहर तथा इसके ग्रामीण इलाकों को जानना पहली प्राथमिकता में शामिल होगी। फिर समस्याओं के आधार पर अपना प्रायोरिटी वे तय करेंगे। सबसे पहली प्राथमिकता होगी इस जगह को समझना, जगह के यहाँ के मेरे इलाके के लोगों को समझना, इनके समस्याओं के बारे में जानकारी हासिल करना, क्या क्या समस्या है, किस किस प्रकार की समस्या है, और इस चीज को समझने का पूरा प्रयास करके समझ के उसके बाद इसका निदान कैसे किया जाए, इसमें एकदम सख्त से सख्त कार्रवाई करके जो भी समस्या का निदान कम समय में जो पॉसिबल हो उसकी तरफ मेरा पूरा प्रयास रहेगा। आपके ज्वाइनिंग से कुछ दिन पहले जमशेदपुर एवं आपके ग्रामीण क्षेत्र काफी अशांत हो चुका था कुछ अफवाह के माध्यम से, जी, तो उस पर भी आप कड़ी नजर रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आगामी 11 जून को जमशेदपुर के एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान में झाविमो विशाल जनसभा का आयोजन करने जा रही है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा झाविमो सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी उपस्थित रहेंगे। इसकी तैयारियों की जानकारी झाविमो केंद्रीय महासचिव अभय सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि तैयारी पूरी कर ली गई है। शहर के विभिन्न जगहों पर तोरण द्वार, झंडा, बैनर आदि के माध्यम से लोगों को कार्यक्रम की जानकारी दी जा रही है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले कार्यकर्ताओं के लिए भी खास व्यवस्था की जा रही है। वहीं उन्होंने बताया कि 2 मुद्दों पर ये जनसभा आयोजित की जा रही है, जिसमें पहला मुद्दा 86 बस्तियों के मालिकाना हक का है तथा दूसरा मुद्दा शराबबंदी का है, जिसके बाद राज्य भर में इसके लिए आंदोलन चलाया जाएगा। 11 जून 2017 संध्या 4 बजे जमशेदपुर के एग्रीको फुटबॉल मैदान में झारखंड विकास मोर्चा के तत्वाधान में एक विराट जनसभा, विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली को बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी भी संबोधित करेंगे। 86 बस्ती का मामला, उस मन से नीतीश कुमार जी, बाबूलाल मरांडी जी 86 बस्ती के विषय में सिंह गर्जना करेंगे। दूसरा एक विषय शराब। एक तरफ पड़ोसी राज्य बिहार राज्य में शराब पूर्ण रूपेण बंदी है, जिसके कारण वहां बहुत लाभ लोगों को मिला। सभी जगह हमारे कार्यकर्ताओं में हर्ष व्याप्त है, तैयारी हो रही है। 1-2 दिन के बाद में पूरे शहर को झंडा और बैनर से सजाया जाएगा। रैली इस क्षेत्र के विपक्ष की राजनीति का मील का पत्थर साबित होगा। पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला इलाके के ऊपरी बेड़ा गांव में 24 वर्षीय एक महिला खाना बनाने के क्रम में आग में बुरी तरह से झुलस गई, जिन्हें परिजनों ने एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया, परंतु इलाज के क्रम में ही महिला ने दम तोड़ दिया। बताया जाता है कि महिला 24 वर्षीय थी और उनका नाम सरिता सोरेन था। शुक्रवार को सुबह के वक्त नाश्ता बनाने के क्रम में अचानक स्टोव में आग लग गई और ये आग से अचानक कमरे में आग फैल गई, जिससे महिला बुरी तरह से झुलस गई। हालांकि पास ही महिला के पति भी थे, जिन्होंने किसी तरह आग पर काबू पाया और महिला को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल भर्ती कराया, जहां इलाज के क्रम में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। रोज 4:30 बजे उठती है, सुबह को खाना वाना पकाती है। तो आज कैसे जो ये हादसा हुआ, जब हल्ला करी है तो हम लोग जग उठा और जाके देख रहे जल रहे हैं, तो हथा लेके जा करके ये गया। बेटा कहाँ था उस समय? बेटा वो भी सोया हुआ था, वो भी उठा। तो रात में झगड़ा भी हुआ था? झगड़ा तो ऐसे ये सुना नहीं है। जमशेदपुर की मोद्रिता चैटर्जी को स्वच्छ भारत मिशन का जमशेदपुर में ब्रांड एम्बेसडर कहा जा सकता है। गुल्लक के पैसे से इस छोटी सी बच्ची ने इको फ्रेंडली टॉयलेट बनाने का निर्णय लिया है। इंडस्ट्रियल टाउन होने के नाते जमशेदपुर की कंपनियों से निकलने वाले फ्लाई ऐश को वेस्ट प्लास्टिक बॉटल्स में भरकर टॉयलेट का दीवार बनाया जा रहा है। इस पूरे टॉयलेट को बनाने में 7,000 रुपए खर्च आ रहे हैं। इसकी गुणवत्ता किसी से कम नहीं है, 100 साल तक ये टिकाऊ भी है। मोद्रिता ने गूगल में देखा था कि चेन्नई आईआईटी के छात्रों ने एक कोशिश की थी, जिसमें प्लास्टिक की बोतल में बालू भरकर इन्होंने दीवार बनाने का प्रयास किया था, पर ये सफल नहीं हुए थे। मोद्रिता ने सोचा कि जमशेदपुर इंडस्ट्रियल टाउन है और यहाँ की कंपनियों से जो फ्लाई ऐश निकलता है उसका प्रयोग किया जाना चाहिए।
फिर टेल्को के एक स्कूल में इस विधि से टॉयलेट निर्माण का काम शुरू किया गया है। प्लास्टिक के वेस्ट बॉटल्स में फ्लाई ऐश भरकर इसमें दीवार बनाया जा रहा है। वो लोग एक वॉल बनाना चाहते थे, एक हॉल टाइप का बनाना चाहते थे, बट आई थिंक वो पूरा नहीं हो पाया। तो वही आइडिया मैं इस टॉयलेट से उभारना चाहती हूँ, क्योंकि इससे जो टॉयलेट है वो भी बन जाएगा और प्लास्टिक बॉटल्स जो है वो भी यूटिलाइज हो जाएगा, और यहाँ का जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है फ्लाई ऐश वो भी यूटिलाइज हो जाएगा, क्योंकि हम उसको एक फिलामेंट के तौर पे ले रहे हैं। और इन प्लास्टिक बॉटल्स को एकदम टाइटली भर के हम ब्रिक्स के जगह पे इसको यूज़ करेंगे। भारत की सभ्यता और संस्कृति से रूबरू होने के लिए चीन से 4 सदस्यीय टीम गम्हरिया पहुंचे हैं। चाइनीज सरायकेला जिले में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर भारतीय संस्कृति को जानने का प्रयास कर रहे हैं। भारत देश की सभ्यता और संस्कृति हमेशा से विदेशों में खास पहचान के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय सभ्यता से रूबरू होने चीन व ताइवान में संचालित चाइनीज इन एक्शन नामक संस्था के 4 सदस्यीय टीम सरायकेला जिले के दौरे पर हैं। सभी सदस्य यहाँ की सभ्यता से रूबरू हो रहे हैं तथा अपने देश की सभ्यता को साझा कर रहे हैं। वहीं युवाओं से अपने अनुभव शेयर कर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने पर बल दे रहे हैं। जब छोटे थे तो इन्होंने कहानी सुना था और अभी बहुत सारे साउथ ईस्ट एशिया से भी लोग आते हैं काम करने के लिए। हमारा देश कोरिया जापान से भी काफी अच्छी मित्रता है। तो ताइवान में ऐसा है कि आपको आसानी से हर जगह का खाने का मिल जाएगा। जमशेदपुर जिला परिषद अध्यक्ष एवं कई जिला पार्षद सदस्य एसएसपी कार्यालय पहुंचे। इन लोगों ने गोविंदपुर थाने के एएसआई गोपाल पांडे एवं हवलदार पर जिला पार्षद सदस्य सुनीता शाह के चालक कौशिक दास से मारपीट कर चालक का हाथ तोड़ने का आरोप लगाया। जिला पार्षद सदस्य सुनीता शाह ने बताया कि मामूली विवाद में मेरे चालक के साथ थाने के एएसआई एवं हवलदार ने मारपीट की। साथ ही साथ थाने में उनके खिलाफ लिखित मामला भी दर्ज नहीं किया गया। एसएसपी से मिलकर एएसआई व हवलदार दोनों पर कार्रवाई की आज मांग की गई। तो हम जा रहे हैं तो मतलब गाड़ी में थाना लगाई, तो ठीक है सर लगा दे रहे हैं। तो थाना में गाड़ी लगाया, ये उतरा तो इसको अंधाधुन मार पिटाई किया गया। कौन लोग पीटे? थाना के हवलदार थे और एएसआई थे गोपाल पांडे जी। वो उनके रहते हुए वो हवलदार जी इनको डंटा मार के इनका हाथ तोड़ दिए हैं और पीठ में कमर में काफी चोट लगा है और केस भी दर्ज नहीं किया गया है। उनका रिसीविंग मांगा जा रहा है, वो भी नहीं दिया जा रहा है। ऊपर से उनका धमकी भरा सारा बयान। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें।